टू वेल जनरेटर। स्वागत है आपका आपके चैनल वेल जनरेटर में, जहां हम करेंगे डिस्कस निफ्टी फिफ्टी के नेक्स्ट डब्ल्यूजी पाथ के बारे में और जानेंगे एक्सपायरी के लिए बेस्ट बाइंग सेलिंग अपॉर्चुनिटी क्या मिलने वाली है और मार्केट कौन सी दिशा तय कर सकता है। ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना एनालिसिस। फर्स्ट ऑफ ऑल, डेली टाइम फ्रेम पे निफ्टी का चार्ट ओपन किया हुआ है। तो यहाँ पे जो आज की क्लोजिंग है वो एक इंडिसाइजिव फेस में दिख रही है और एक लिमिटेड रेंज में क्लोजिंग दिख रही है विथ हाई वोलाटिलिटी। इट मींस निफ्टी का जो रेंज है नैरो होता जा रहा है। इट्स क्लियर इंडिकेशन दैट कि मार्केट में एक बिग मूवमेंट हमको दिखने को आने वाला है। कुछ दिनों में मार्केट में एक बड़ा मूवमेंट आने वाला है। क्लियर इंडिकेशन दिख रहा है चार्ट के पैटर्न से। अगर मैं यहाँ क्लियरली चार्ट का पैटर्न डिस्कस करूं तो यहाँ पे हम क्लियरली डिस्कस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो पहला अपना बीओएस हुआ यहाँ पे, जहां पे हमारा स्ट्रक्चर का ये ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद रीटेस्टिंग हुई। रीटेस्टिंग होने के बाद प्राइस कंसोलिडेट किया और वापस ये ब्रेकआउट हो गया। ठीक है, प्राइस ने एक रेजिस्टेंस लिया, वापस यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया। अब ये ब्रेकआउट होने के बाद वापस प्राइस रीटेस्टिंग कर चुका है। इट मीन्स पहला स्टेज में प्राइस ने अपना ब्रेकआउट किया, रीटेस्टिंग कर ली, वापस आया, फिर अगेन रेजिस्टेंस एक बनाया और वापस इसका ब्रेकआउट किया। ठीक है, ये ब्रेकआउट कर लिया और वापस अब इसको रीटेस्ट कर चुका है। तो अब ये जो रीटेस्टिंग यहाँ पे हुई है वापस, ये अगर इसके ऊपर मूवमेंट देता है तो डेफिनेटली यहाँ पे एक बड़ा मूवमेंट हमको देखने को मिलने वाला है। और आरएसआई आल्सो इंडिकेटिंग दैट द बिग मूवमेंट इज अहेड। ठीक है, तो एक बार आरएसआई थ्योरी मार्केट में बड़ा मूवमेंट हमको आगे दिख रहा है। बट कंडीशन एक ही सिंपल सी कंडीशन है कि जो आज का लो बनाया है मार्केट ने, वो लो सेफ होना चाहिए। तो आज का लो क्या बना है? आज का लो बना है 24,535 का। आज का लो क्या है? 24,535 का आज का लो है। ठीक है, तो अगर मार्केट 24,535 इस लो को होल्ड करता है तो आने वाले कुछ दिनों में एक बड़ा मूवमेंट ऊपर की साइड में दिखा सकता है। और सिमिलरली एज पर लास्ट वीडियो में हमने कैलकुलेट किया है कि 700 से प्लस पॉइंट का एक डिमांड रैली आना चाहिए मार्केट में। ठीक है, आज ऑलमोस्ट 180 पॉइंट तक की रैली मार्केट ने दिखाई थी, डिमांड रैली। अभी वी कैन से कि ऑलमोस्ट 600 पॉइंट का डिमांड पेंडिंग है। तो ये 600 पॉइंट का डिमांड आना चाहिए। द ओनली थिंग इज कि मार्केट को आज का जो लो है उसे सेव करना है और मार्केट में कोई भी पैनिकनेस नहीं दिख रही है। तो अगर इसको मैं आवरली में कन्वर्ट करूं तो क्लियर बाइंग सेलिंग हमको एज पर द चार्ट देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे अगर आवरली में क्लियर देखूं तो यहाँ पे एक आवरली में बॉलिंजर स्क्वीज होकर फ्लैटिश हो रहा है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो बॉलिंजर है हमारा फ्लैटिश हो रहा है। इट मींस इस बेंड का अगर लो सेफ हो जाता है और यहाँ ब्रेकआउट मिल जाता है तो इट विल लीड अ बिग रैली अहेड। मतलब यहाँ पे एक बड़ा रैली हमको देखने को मिल सकता है। और अगर इसका ब्रेकडाउन होगा तो फिर से मार्केट कंसोलिडेशन फेस में डाउन साइड की तरफ आ सकती है। जो वैल्यू है हमारी 23,877। तो इस बेंड का लो जो हमारा है वही आज का जो लो है वो सेफ होना चाहिए, दैट इज द 24,535। ये लेवल अगर मार्केट सेव कर लेता है तो देयर इज नो पैनिकनेस एट ऑल। एकदम शानदार रैली ऊपर की तरफ आनी चाहिए एज पर वेल जनरेटर टेक्निकल एनालिसिस। तो यहाँ पे हम यहाँ पे इसमें बॉलिंजर को थोड़ा हाइड करता हूँ तो यहाँ पे क्लियरिटी और मिलेगी और मैं इस पे यहाँ पे क्लियर करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो एक ट्रायंगल पैटर्न फॉर्मेशन बन रहा है। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम ड्रॉ करें, दैट इज द वन ट्रायंगल। ठीक है, दिस इज द अनदर वन। सो यहाँ पे क्लियर एक ट्रायंगल पैटर्न का फॉर्मेशन हमको दिख रहा है। तो क्लियर एक पैटर्न का फॉर्मेशन हमको दिख रहा है। तो इट मीन्स इसके ब्रेकडाउन के नीचे हमको शॉर्ट साइड का मूवमेंट मिल सकता है जो मार्केट को अगेन रीटेस्टिंग मेन ब्रेकआउट लेवल जो कि है 23,877 की तरफ लेके जा सकता है। और अगर एनी हाउ इसका ब्रेकआउट मिलता है तो डेफिनेटली हम ऊपर की तरफ मूवमेंट दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो ट्रायंगल पैटर्न हमको दिख रहा है और इस ट्रायंगल पैटर्न के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो मार्केट में हमें इस कैंडल के हाई के ऊपर
लॉन्ग पोजीशन बननी चाहिए। तो इस कैंडल का हाई क्या निकल के आ रहा है, तो इसको मैं मार्क आउट करता हूं यहाँ पे। तो इस कैंडल का जो हाई हमारा निकल के आ रहा है दैट इज 24,702। इट मीन्स 24,702 के ऊपर लॉन्ग पोजीशन क्रिएट की जा सकती है, ठीक है। और यहाँ ऊपर में जो हर्डल है 24,768, दिस इज द क्लियर हर्डल मार्केट जो दिखा रहा है। और यहाँ पे अगर मैं टारगेट ब्रेकआउट का निकालता हूं, तो जो टारगेट जा रहा है जैसे 25,160 का लेवल यहाँ पे आ रहा है। और डाउन साइड में हम क्लियर है कि इसका ब्रेकडाउन जो कि है 24,530 का हमने निकाला था यहाँ पे 35 का। तो इसके नीचे हम सीधा फिर हम यहाँ तक आ जाएंगे। तो यहाँ पे क्लियर सिनेरियो मार्केट में दिख रहा है कि मार्केट 24,700 के ऊपर बुलिश हो रहा है, जो आपको लेके जा रहा है 24,768। दिस इज द सेकेंड लेवल। जस्ट मिनट, इसको हटा देता हूँ। 24,700 के ऊपर मार्केट बुलिश हो जा रहा है, जो लेके जा रहा है 24,768। और आफ्टर दैट हम जा रहे हैं 24,966। इट मीन्स अगर मार्केट 24,768 770 के ऊपर सस्टेन करता तो मार्केट में एक बड़ा मूव ओपन हो जाएगा, जो अगेन 25,000 की तरफ लेके जाएगा। और बेरिशनेस का तभी सोचेंगे जब मार्केट 24,535 के नीचे स्टे करेगा, जो आपको 23,877 की तरफ भी लेके जा सकता है। तो यहाँ पे मेन पॉइंट है कि 24,535 का लेवल सेफ होना चाहिए। इसके ऊपर मार्केट में बुलिशनेस हमको देखने को मिलेगी, और जिसमें 24,700 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह वर्क कर सकता है। और 24,700 के ऊपर स्टे करते ही 24,768 फर्स्ट रेजिस्टेंस एंड द सेकंड रेजिस्टेंस इज 24,960। मतलब बड़ा मूवमेंट अगर आप चाहिए तो मार्केट को 24,768 के ऊपर स्टे होना पड़ेगा। दिस इज द क्लियर पिक्चर कमिंग फ्रॉम द इंट्राडे चार्ट। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं। अगर फिबो चार्ट में हम देखें कि निफ्टी का फिबो चार्ट क्या कह रहा है, तो निफ्टी का फिबो चार्ट हमें क्या बता रहा है, तो निफ्टी का फिबो चार्ट हमें बता रहा है कि ये जो अगले जोन का ब्रेकआउट हुआ था अभी फिर से उस जोन के नीचे आ गया है, ठीक है। और इसमें हमको एक कंसोलिडेशन दिख रहा है। तो अगेन अगर इसका जो आज का जो कैंडल है उसका हाई और लो मार्क कर सकते हैं हम। इसके हाई के ऊपर डेफिनेटली हमें बुलिश रहना है, और इसके लो के नीचे हम फिर से बेयरिशनेस मूवमेंट दिखा सकते हैं। इट्स अ क्लियर साइन फ्रॉम द फिबो चार्ट ऑफ द निफ्टी 50। तो चलिए अब डिस्कस करेंगे कि एज पर डब्ल्यूजी पाथ निफ्टी का क्या बेस्ट बाइंग सेलिंग अपॉर्चुनिटी कल एक्सपायरी डे में हमको मिलने वाला है, तो उस चीज को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो 15 मई का एक्सपायरी का डब्ल्यूजी पाथ हम डिस्कस कर लेते हैं। तो डब्ल्यूजी पाथ हमें क्या इंडिकेशन दे रहा है, तो डब्ल्यूजी पाथ के अकॉर्डिंग जो एक्सपायरी में जो रेंज निकल के आ रही है दैट इज द टर्निंग पॉइंट जो हमारा है 24,745 का है। और मेक और ब्रेक जो पॉइंट आपका आ रहा है दैट इज द 24,586 का लेवल हमको आ रहा है। अगर मार्केट 24,745 और 24,586 के बीच में ओपन होगा तो हमको चेक करेंगे कि टुवार्ड अपर रेंज जा रहा है या टुवार्ड लोअर। अगर टुवार्ड अपर रेंज जाके बेयरिश कैंडल बनाएगी तो टारगेट रहेगा लोअर रेंज का, और टुवार्ड मेक और ब्रेक आकर बुलिश कैंडल बनाएगी तो टारगेट रहेगा अपर रेंज का। दिस इज द रेंज ट्रेडिंग, जहां पे स्टॉप लॉस हम लेते हैं प्रीमियम का 30 पॉइंट। और अगर मार्केट रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देती है, मींस अगर 24,745 टर्निंग पॉइंट के ऊपर 5 मिनट बुलिश कैंडल क्लोज होती है तो उसके ऊपर लॉन्ग ट्रेड अपॉर्चुनिटी बनेगी, जहां पे पहला टारगेट रहेगा 24,824 एंड द सेकंड टारगेट विल बी द 24,903। अगर मार्केट एनी और 24,900 के ऊपर स्टे करती है तो कॉशियस होना, बिकॉज ऊपर में 950 से 25,000 एक स्ट्रॉन्ग के आर होगा, बिकॉज 25,000 इज द साइकोलॉजिकल लेवल जहां से मार्केट इमीडिएट रिवर्सल हमको दिखा सकता है। तो रिवर्सल ट्रेड के लिए यहाँ पे कॉशियस होकर चलना होगा। सिमिलरली अगर मार्केट में वीकनेस आती है और 24,586 के नीचे 5 मिनट बेयरिश कैंडल बनती है तो वहां शॉर्ट ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जहां पे पहला टारगेट रहेगा 24,510 का
एंड द सेकंड टारगेट विल बी द 24,430 का रहने वाला है। अगर मार्केट 24,430 के लेवल को होल्ड नहीं करता है और ब्रेकडाउन करता है तो प्रोसेसली नीचे जाएंगे, जहां पे बॉटम साइड में 24,350 से 24,390 एक के आर की तरह एक्ट करेगा, जहां से इमीडिएट मार्केट ऊपर की तरफ रिवर्सल दिखा सकता है। तो दिस इज द बेसिक range or directional trade about the Nifty 50. So mark this all level in your chart and see the price action in live market. These are the level जहां पे आपको प्रॉपर ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिल सकती है कल के डेट में। तो इफ यू फील कि ये जो लेवल्स हैं वर्क कर रहे हैं और आपके डे ट्रेडिंग में हेल्प कर रहे हैं तो वेल जनरेटर को फॉलो करना ना भूले। चैनल को लाइक करें ज्यादा से ज्यादा, जितना ज्यादा लाइक्स आएगा चैनल उतना ज्यादा स्प्रेड होगा, बिकॉज अगर चैनल स्प्रेड होगा ग्रो करेगा तो हमें भी सपोर्ट मिलेगा, जिससे हम और बेहतरीन कंटेंट लाने की कोशिश करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।